अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब के लिए फिर से मैं चैप्टर 12 में आप सब के लिए क्लास 10th के लिए उर्दू से रिलेटेड किस तरह के एग्ज़ाम BSEB एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, BSEB बोर्ड जो है किस तरह के एग्ज़ाम, किस तरह के क्वेश्चन बनाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने सवालों की तरफ कि बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती है क्लास 10th की, तो किस तरह के सवालात वारिद होते हैं और किस तरह के सवालात आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि जो नाज़रीन, जो हज़रात इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, उनसे थोड़ी छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। ये तमाम के तमाम सवालात पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन हैं और कुछ नए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 161, यानी कि 160 तक हम मुकम्मल कर चुके थे और 161 से बाकी है। सवाल नंबर 161 में पूछा जा रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। ठीक है साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। लुत्फ़ुर रहमान जो थे उनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी 1932 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 161 में जो पूछा गया कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी, तो उनकी पैदाइश इस जो है ना, लुत्फ़ुर रहमान जो है दोस्तों, इनकी पैदाइश जो हुई थी दोस्तों, तो 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 161 का। तो चलिए सवाल नंबर 162 को देखते हैं। सवाल नंबर 162, इससे पूछा जा रहा है कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या है। लुत्फ़ुर रहमान जो थे, जो 1941 में पैदा हुए थे, उनके वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन ए अब्दुल शकूर, ऑप्शन बी अब्दुल हमीद, ऑप्शन सी अब्दुल गफ़ूर, ऑप्शन डी अब्दुल वदूद। तो साथियों, सवाल नंबर 162 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि लुत्फ़ुर रहमान जो थे, उनके वालिद मोहतरम, उनके बाबा जान का नाम जो था, उनके बाबा जान का नाम अब्दुल गफ़ूर था। ठीक है, अब्दुल गफ़ूर नाम था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 162 का। चलिए सवाल नंबर 163 में देख रहे हैं। सवाल नंबर 163, इसमें पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था। भीमराव अंबेडकर जो थे, उनकी वालिदा का नाम क्या था, जो संविधान के लेखक हैं। ऑप्शन ए भीमबाई, ऑप्शन बी कीर्तिबाई, ऑप्शन सी पुतलीबाई, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो साथियों, सवाल नंबर 163 का अगर किसी हजरात को, किसी नाज़रीन को, किसी साथियों को अगर इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दें कि भीमराव अंबेडकर की माँ का नाम क्या था। तो साथियों, सवाल नंबर 163 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि भीमराव अंबेडकर की अम्मा का नाम क्या था, उनकी वालिदा का नाम, उनकी वालिदा का नाम भीमबाई था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 163 का। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 164 को देखते हैं। सवाल नंबर 164, इसमें पूछा जा रहा है कि शायर की जमा मुंतखब करें। ये शायर जो है, इसकी जमा मुंतखब करें, किसकी जमा क्या आती है। ऑप्शन ए शायरें, ऑप्शन बी शायरों, ऑप्शन सी शार, ऑप्शन डी शुअरा। तो साथियों, ये सब सवालात क्वेश्चंस है ना, क्लास 10th में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, कि इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इससे भी आसान आते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर मेहनत करें, कोशिश करें लाख जतन के साथ, तो हम ज़रूर एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, अच्छे नंबरात से हम फाइज होंगे। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 164 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शायर की जमा मुंतखब करें। तो शायर की जमा दोस्तों शुअरा आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 164 का। सवाल नंबर 165, सवाल नंबर 165 में पूछा जा रहा है कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। ऑप्शन ए 2008 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2003 ईस्वी में। तो साथियों, सवाल नंबर 165 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो ये दोस्तों, जब कॉन्फ्रेंस हुई थी क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर, तो ये 2007 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 165 का। सवाल नंबर 166, सवाल नंबर 166 में पूछा जा रहा है कि मैंने मुरासला को मुकालमा
मुकालमा बना दिया, ठीक है। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? ऑप्शन ए इकबाल की, ऑप्शन बी गालिब की, ऑप्शन सी सर सैयद की, ऑप्शन डी ज़ौक़ की। तो साथियों सवाल नंबर 166 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? ये कौल गालिब का है दोस्तों, ठीक है। ये कौल गालिब का है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 166 का। सवाल नंबर 167, इसमें पूछा जा रहा है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब जो थे मिर्ज़ा गालिब, वो कितने खतूत लिखे हैं, कितने ख़त लिखे हैं वो, ठीक है। ख़त की जमा खतूत आते हैं। तो ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 500। तो साथियों सवाल नंबर 167 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे थे, तो वो दोस्तों 900 खतूत लिख दिए थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 167 का। चलिए सवाल नंबर 168 को देखते हैं। सवाल नंबर 168, इसमें पूछा जा रहा है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ये जो एक मजमून है अदब की पहचान दोस्तों, वो किस तरह का मजमून है अदब की पहचान? ऑप्शन ए तनकीदी, ऑप्शन बी सियासी, ऑप्शन सी तारीख़ी, ऑप्शन सी इस्लाही। तो साथियों सवाल नंबर 168 का हमारा बहुत ही आसान सवाल है कि अदब की पहचान जो है वो किस तरह का मजमून है? तो ये दोस्तों ये तनकीदी मजमून है दोस्तों, ठीक है, तनकीदी। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 168 का। चलिए सवाल नंबर 169 को देखते हैं। सवाल नंबर 169, इसमें पूछा जा रहा है कि तकलीफ़ की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सवाल आते हैं। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, किसी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से हमको फाइज़ होना है, तो ज़रूर हमें चाहिए कि हम एग्ज़ाम आने से पहले बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हम अच्छे से पढ़ें लिखें और जहन लगाकर उसकी तैयारी करें, तो ज़रूर हम इम्तहान में कामयाब होंगे। तो साथियों सवाल नंबर 169 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि तकलीफ़ की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए तकल्लुफ़, ऑप्शन बी तकल्लुफ़ात, ऑप्शन सी तकालीफ़, ऑप्शन डी तकलीफ़ है। तो साथियों ये तमाम के तमाम नहीं होंगे, तकल्लुफ़ात भी नहीं होंगे और तकलीफ़ भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तकलीफ़ की जमा तकालीफ़ आते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 169 का। सवाल नंबर 170, इसमें पूछा जा रहा है कि शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? ठीक है, शहबाज जो थे वो उनकी पैदाइश किस सूबे में हुई थी? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी यूपी में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो साथियों सवाल नंबर 170 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शहबाज जो थे वो किस सूबे में पैदा हुए थे? तो वो बिहार के सूबे में पैदा हुए थे, बिहार सूबे में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 170 का। चलिए सवाल नंबर 171 को देखते हैं। सवाल नंबर 171, इसमें पूछा जा रहा है कि मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था? मेहदी अफ़ादी जो थे उनका असल नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद मेहदी, ऑप्शन बी मेहदी हसन, ऑप्शन सी मेहदी इमाम, ऑप्शन डी गुलाम अनवर। तो साथियों सवाल नंबर 171 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था। ये जो मेहदी अफ़ादी हैं उनका असल नाम क्या था? तो दोस्तों मेहदी हसन नाम था, ठीक है, उनका असल नाम मेहदी हसन था। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मेहदी अफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। चलिए 172 को देखते हैं। सवाल नंबर 172, सवाल नंबर 172 में पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ? ये राजेंद्र सिंह बेदी जो थे उनका इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1977 ईस्वी, ऑप्शन सी 1970 ईस्वी, ऑप्शन डी 1974 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 172 में जो पूछा गया कि राजेंद्र सिंह बेदी जो थे उनका इंतकाल कब हुआ था, तो उनका इंतकाल दोस्तों 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उनका इंतकाल 1974 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 172 का। चलिए सवाल नंबर 173 को देखते हैं। सवाल नंबर 173 में पूछा जा रहा है कि इम्कान की जमा क्या होगी, सही इंतखाब करें। ये इम्कान जो है इसकी जमा क्या होगी, सही इंतखाब करें। ऑप्शन ए इम्कान, ऑप्शन बी मुमकिन, ऑप्शन सी इम्कानात, ऑप्शन डी इम्कन। तो साथियों सवाल नंबर 73 भी बहुत ही आसान है। जल्द से जल्द आप कमेंट में बता दें कि इम्कान की जमा क्या होगी। तो साथियों सवाल नंबर 173 में जो पूछा गया इम्कान की जमा क्या होगी, सही इंतखाब करें। तो ये दोस्तों इम्कान की जमा इम्कानात आते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 173 का। चलिए सवाल नंबर 174 को देखते हैं। सवाल नंबर 174, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदही करें। ठीक है, दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदही करें। ऑप्शन ए हाजी, ऑप्शन बी गुरबत, ऑप्शन सी खावंद, ऑप्शन डी इंसान। तो साथियों सवाल नंबर 174 में जो पूछा गया कि दर्ज झेल में मुअन्नस की निशान नहीं करें, तो साथियों ये हाजी जो है, ये हाजी भी मुज़क्कर है। ठीक, हाजी मुअन्नस है ही नहीं, और खावंद भी नहीं है, खावंद मर्द होता है तो ये भी नहीं। इंसान, तो ये भी इंसान भी मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है बल्कि मुज़क्कर लफ्ज़ है। ये जो गुरबत है दोस्तों, ये गुरबत ये मुअन्नस लफ्ज़ है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 174 का। चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं। सवाल नंबर 175, इसमें पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन ए माउंट एंडेज, ऑप्शन बी माउंट एल्बर्स, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। साथियों सवाल नंबर 175 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 175 का। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। और उन हजरात से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।